This is 6th standard social science, chapter 9, session 2, continuation. And on the earth we said now North Pole and South Pole. Top point, end point, it is called North Pole, and in the southern south end point is called South Pole. You can see in the globe also, and with the help of globe it can be said that the earth is tilted towards one side. एंड हम ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब से हमको पता चलता है यहाँ पे अर्थ सीधा स्ट्राइट नहीं खड़ी है, थोड़ा सा वन साइड की टिल्ट हुआ है, नहीं साइड में थोड़ा एक तरफ की टिल्ट हुआ है. और नेक्स्ट पोल स्टार. आपको शाम के समय पे हम स्काई में देखेंगे तो एक स्टार ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और हमेशा एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह पे दिखाई देता है, उसको नाम पोल स्टार है. देयर इज ए स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज अपीयर्स इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम प्लेस. स्काई में ऐसे दिखाई देता है, एक ही डायरेक्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है और सेम प्लेस में एक स्टार चमकते हुए, और वो हिलती नहीं है, ऐसा ही दिखाई देता है. देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार. ये स्टार को कैसा पहचानेंगे. द पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि. ये जो पोल स्टार को हम फाइंड करने के लिए, जो इससे पहले हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में बात किया है, और एक कॉन्स्टलेशन का नाम है सप्तऋषि, यानी इसमें 7 स्टार्स होते हैं और एक ग्रेट बेर यानी एक भालू के आकार में होते हैं ये. और ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की हेल्प से हम ये पोलर स्टार को फाइंड कर सकते हैं. यू विल सी ए ब्राइट स्टार वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द fabulous line connecting the 2 stars in front of सप्तऋषि. जो सप्तऋषि में जो फ्रंट में जो 2 स्टार्स होते हैं और उसको कनेक्टिंग लाइन में सीधे उसी लाइन में दिखाई देता है ब्राइट कलर की स्टार जाएंगे, दैट इज द पोलर स्टार. ये है पोलर स्टार. और पीपल हु ट्रैवल बाय सी और हु ट्रैवल इन डिजर्ट कैन इजीली फाइंड पोलर स्टार. और जो सी में शिप में ट्रैवल करते हैं और ये डिजर्ट एरियाज में जो ट्रैवल करते हैं उनको ये पोलर स्टार से इजीली दिखाई देता है और इसके साथ डायरेक्शन भी वो पहचान सकते हैं, क्योंकि पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है. इसलिए डिजर्ट यानी सब दूर एक जैसा होता है तो डायरेक्शन पहचानना मुश्किल होता है, तो और समुद्र के ऊपर भी इसके ज़रिए भी उनकी डायरेक्शन पता चलता है. और पोलर स्टार कैन फाइंड ईजीली ऑन दीज 2 प्लेसेस. कहाँ पे, जो सी के ऊपर ट्रैवल करते हैं वहाँ पे और डिजर्ट्स में. द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इज नॉर्थ, यानी ये जो पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है. इट इज़ विजिबल ओनली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और इसका एक और खासियत पॉइंट है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी अर्थ की 2 पार्ट बनाएंगे. जो इक्वेटर होती है 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन से जो ऊपर टॉप पार्ट, ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन ये है. यहाँ से जो टॉप पार्ट होती है ग्लोब में, ये वाला जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स अर्थ गोल. अर्थ तो स्फीयर शेप में है और अर्थ की 2 पार्ट्स करेंगे तो वो एक पार्ट जो होता है हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर है. हेमिस्फीयर मीन्स यानी अर्थ गोल. और इक्वेटर 0 डिग्री की जो सेंटर लाइन ज़्यादा बड़ी लाइन है, वो वहाँ से जो टॉप वाला पोर्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन इसका, ये टॉप नॉर्थ है और ये साउथ बॉटम साउथ है. इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक का जो एरिया होती है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ज़्यादातर लैंड इसी के ऊपर है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जैसे हमारा इंडिया भी, एशिया कंटिनेंट भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी आता है. और ये जो पोल स्टार है सिर्फ ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाला को ही दिखाई देता है, क्योंकि वो एक ही जगह फिक्स रहती है और सदर्न हेमिस्फीयर वाला को नहीं दिखाई देता है. विच स्टार कैन सी फ्रॉम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ओनली, पोल स्टार. And due to its stability and nearly circular shape of the earth. इसका कारण क्या है, ये पोल स्टार है स्टेबिलिटी यानी एक ही जगह स्थिर रहती है हमेशा एक ही जगह पे, और उसके बाद जो अर्थ को तो सर्कुलर शेप का वजह से भी हम इसको सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं देख सकते, ओनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से ही देख सकते. ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियर इट्स सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. ये लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेट्स सी. अर्थ के ऊपर जो कोई भी एक जगह पहचानने के लिए जो लाइंस ड्रा करते हैं, इमेजिनरी लाइंस,
हम ग्लोब में देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन्स यानी जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ये स्ट्राइट लाइन्स जो आ रहा है अब टॉप टू बॉटम, ये लाइन्स है वर्टिकल लाइन्स, इसका बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। और हॉरिजॉन्टल लाइन्स यानी जो ईस्ट टू वेस्ट साइड, यानी अर्थ की जो ईस्ट सर्किल पॉइंट से लेकर ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलर फॉर्म में होता है। अर्थ तो राउंड शेप है, इसलिए सर्कुलर फॉर्म में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स है, ये नेचुरल लाइन्स नहीं है, हम लोगों ने पहचानने के लिए इसे ड्रॉ किया गया है ग्लोब के ऊपर। और ये लाइन्स को लैटिट्यूड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। वर्टिकल यानी टॉप नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, और हॉरिजॉन्टल यानी ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलर लाइन्स होते हैं, ये लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड्स की वजह से हम कोई भी जगह कहाँ पे है पहचान सकते हैं। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ड्रा किया गया है। विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन्स एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन। एक जगह का लोकेशन ये कहाँ पे है बताने के लिए, और दूसरा जिसका टाइम जो मूव होता रहता है, अर्थ रोटेशन करते रहते हैं तो धीरे धीरे मूव होता है, तो समय का पहचानने को भी, टाइम मेजर करने को भी, और टू लोकेट द एनी प्लेस, कोई भी एक जगह का लोकेट यानी आइडेंटिफाई करने को भी ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ईस्ट टू वेस्ट वाला ये वाला, और लॉन्गिट्यूड मीन्स नॉर्थ टू साउथ वर्टिकल लाइन। दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सरफेस। पहले ही बोला ये अर्थ सरफेस के ऊपर नेचुरल लाइन्स नहीं है, हमने मैप के ऊपर और ग्लोब के ऊपर बनाया गया इमेजिनरी लाइन्स। दीज लाइन्स कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप, इसलिए लाइन्स हम ओनली मैप या ग्लोब के ऊपर ही देख सकते हैं। और लैटिट्यूड यानी पहले से बता दें, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। से पॉइंट अंडरलाइन कर देना आपको। लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स यानी ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलर फॉर्म में इमेजिनरी लाइन्स अर्थ सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया गया है, इस लाइन्स को लैटिट्यूड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो अर्थ की बराबर में होता है वो, मतलब हम अभी लैंड के ऊपर खड़े रहेंगे तो लैंड के ऊपर से बराबर होता है। और वर्टिकल यानी खड़ा लाइन, जैसे आपका हिंदी में खड़ा आड़ा ऐसा बोलते हैं ना ये। और डायरेक्शन पहचानने के लिए आपको ईस्ट टू वेस्ट जो सर्कुलर लाइन है वो लैटिट्यूड से हॉरिजॉन्टल लाइन। If any point on the surface of the earth is connected by a straight line to the center of the earth, then the line becomes latitude of a point as far as the angle of the center is along the equator. और ये लैटिट्यूड्स में आगे नेक्स्ट पेज में क्लियर आ रहा है। लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ा लैटिट्यूड होती है सेंटर में, अर्थ की जो सेंटर में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो सर्कुलर, ये एक साइड दिखाई दे रहे हैं बट ये तो दोनों साइड होते हैं पूरे सर्कुलर फॉर्म में। ईस्ट लाइन का नाम है इक्वेटर, यानी डिग्रीज में मेजर करते हैं इसका 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। और कोई सा भी एक जगह का पॉइंट, अर्थ के ऊपर कोई भी एक जगह का सरफेस के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन से सेंटर ऑफ द अर्थ की सेंटर लाइन से इसकी कनेक्टेड होता है, तब जाके हम उस जगह का यानी एंगल इक्वेटर के अलांग उसकी जो एंगल फॉर्म होता है पहचान सकते हैं। और ये टोटल कितने लैटिट्यूड से ड्रॉ किया गया है? सेंटर का जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री से, और 0 डिग्री से लेके टॉप यानी नॉर्थ पोल तक का यानी नॉर्थ पार्ट में टॉप पार्ट में 90 डिग्रीज का लाइन से ड्रॉ किया है। 0 से लेके 90 डिग्रीज तक का लाइन से ड्रॉ किया है। और इक्वेटर से लेके साउथ यानी बॉटम में साउथ पोल तक का जो है 90 डिग्रीज, यानी 90 + 90 180, और इक्वेटर 0 डिग्रीज वाला 181, टोटल 181 latitudes are there. Underline this point. The total number of latitudes are 181. इसमें 0 डिग्रीज वाला सेंटर लाइन है, और सेंटर लाइन 0 डिग्रीज का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का जो होते हैं वहाँ पे पूरा 90 डिग्रीज का 90 लैटिट्यूड से, और इक्वेटर से लेकर सदर्न पोल तक का यानी सदर्न साइड यानी बॉटम साइड जो है वो 90 लैटिट्यूड से। और नीचे आपको दिया नो इट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज एक्चुअली यानी एक्चुअली ओरिजिनली जो एक एक लैटिट्यूड का जगह कितना होती है 111 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, यानी ईच एवरी 111 किलोमीटर के बाद एक लैटिट्यूड
ड्रा किया गया है। ऐसा 0 डिग्री से लेके टॉप का 90 लैटिट्यूड से और नीचे 90 लैटिट्यूड डिग्रीज में नापते हैं इसका। ये है लैटिट्यूड का। एंड लैटिट्यूडनल लाइन मतलब क्या है देखते, द ईस्ट वेस्ट सर्किल कनेक्टिंग द प्लेसेस फाउंड ऑन द एर्थ इन द नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन। मतलब अभी हमने 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर साउथ की तरफ 90 डिग्री का लैटिट्यूड ड्रा किया गया है। और ये पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। और ये लाइन जो है नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से लेके ईस्ट इक्वल डिस्टेंस में, सपोज इक्वेटर के बाद जो होते हैं नॉर्थ में गए तो सपोज यहाँ पे 23 डिग्रीज एंड ऑफ होते हैं, और वही 23.5 डिग्रीज वाला लाइन साउथ में भी होती है। ये दोनों लाइंस को लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। दोनों इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर हो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दोनों में होते हैं सेम डिग्री, बट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस में दो लाइंस होते हैं, यानी सेम डिग्री का दोनों तरफ होते हैं। जैसे सपोज 8 डिग्रीज, यानी हमारा इंडिया जो है इक्वेटर के बाद 0 डिग्रीज के बाद 1 2 3 4 ऐसे 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। नीचे कन्याकुमारी जो होता है वहाँ पे 8 डिग्री से लेके हमारा इंडिया नीचे स्टार्ट होता है, नीचे के टॉप पर। और 8 डिग्री जो है दोनों साइड होते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में भी साउथ में भी। ये जो दोनों साइड का सेम लाइन इक्वल डिस्टेंस से इक्वेटर से लेके इक्वल डिस्टेंस का जो लाइंस होते हैं इनको लैटिट्यूडनल लाइंस। एंड नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, पहले ही बताया लॉन्गिट्यूड यानी नॉर्थ पोल से। वो यहाँ पे आपका मैप से क्लियर देख सकते हैं आपका डायग्राम में। नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ये दोनों पोल्स को जॉइंट करते हुए जो लाइन आता है, यहाँ पे ये फिगर में आपको इजीली देख सकते हैं। इक्वेटर, ये सेंटर लाइन इक्वेटर है। इक्वेटर की जो टॉप पोर्शन है और वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से लेके डाउन बॉटम पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। और इसी प्रकार ये इक्वेटर से है, इक्वेटर से यानी लैटिट्यूड से लेके, और लॉन्गिट्यूड से यानी वर्टिकल लाइन्स यानी स्ट्रेट लाइन्स जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो स्ट्रेट लाइन्स होते हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। ये भी इमेजिनरी लाइन्स है। The vertical imaginary lines drawn on the surface of the earth are called longitudes। ये पॉइंट अंडर कर लेना। What is called longitude? Longitude मतलब क्या है? Latitude मतलब क्या है? Horizontal imaginary lines drawn on the earth surface। earth surface के ऊपर जो horizontal imaginary lines है उनका latitude बोलते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में सर्कुलर फॉर्म में है। और longitude यानी vertical imaginary यानी सीधा स्ट्राइट लाइन से। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द एर्थ, यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर वर्टिकल जो लाइन्स इमेजिनरी ड्रॉ किया है उस लाइन्स को लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया। द लॉन्गिट्यूड्स मीट ईच अदर एट द पोल्स। और ये पोल के पास जाते जाते ये एक्सिस जो सेंटर इक्वेटर से लेकर ऊपर जाते जाते कम हो जाता है, इसलिए सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल्स के पास मिलते हैं एक पॉइंट के पास। These lines come closer to each other, but latitudes ऐसे नहीं मिलते, सर्कुलर फॉर्म होते हैं। हर लाइन दूसरे लाइन से टच नहीं होते। लॉन्गिट्यूड्स सभी लाइन्स पोल्स के पास टच होते हैं। These lines come closer to each other while going towards poles। ये जो लाइन्स है सेंटर से लेके इक्वेटर से लेके साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जाते 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 धीरे धीरे ये लाइन्स के बीच की जो गैप है कम हो जाता है, यानी क्लोजर हो जाता है, नियर आता है। नियर में आते आते एक पॉइंट पे मिक्स होता है। देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स, यानी लॉन्गिट्यूड्स कितने ड्रा किया गया है? लैटिट्यूड से हमने देखा है 181, 0 डिग्रीज के ऊपर 90 डिग्रीज और 0 डिग्रीज की साउथ में 90 डिग्रीज। ऐसा लॉन्गिट्यूड्स पूरा 360 है। among which 0 degree longitude and 180 degree longitude are important। ये 360 डिग्रीज में पहला स्टार्टिंग एक जगह से स्टार्ट करते हैं जो सेंटर में यहाँ पे ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ आता है सीधे वहाँ पे वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 0 से लेके इधर से ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं काउंट करने के लिए। 0 डिग्री से लेके ईस्ट साइड जाते हैं वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन से कंपेयर करेंगे तो 0 डिग्रीज की ईस्ट साइड वाला 180 डिग्री तक का एरिया आता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से लेके
वेस्ट साइड में जो आएगा यानी लेफ्ट साइड में, वेस्ट साइड में जो 180 डिग्री तक लाइन आएगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, और अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे देखा है तो हमारा इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और नेक्स्ट लाइनर सर्किल, the north-south straight line connecting the imaginary surface of the original linear to the earth surface, earth's axis at the same angular distance along the earth surface is called linear circle यानी सेमी सर्किल। जो अर्थ पहले से बोला है ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, वो टिल्ट का लाइन से नॉर्थ साउथ स्ट्राइट लाइन यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक जो स्ट्राइट लाइन ये जो लॉन्गिट्यूड जो है कनेक्ट होते जाते हैं ओरिजिनल लिनियर टू द एर्थ एक्सिस, एर्थ की जो एक्सिस यानी जो टिल्ट वाला पे है उसकी कनेक्ट हो जाते हैं। ये लाइन जो है एक सेम एंगल डिस्टेंस में होते हैं, इस लाइन को बोलेंगे लिनियर सर्किल। ये है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल है ना हाफ सर्किल। और नेक्स्ट आपको ये वाला डायग्राम में अच्छा से नाम्स क्लियर से देख सकते हैं। 0 डिग्रीज का लाइन का नाम है 0 डिग्रीज लैटिट्यूड है यानी ईस्ट टू वेस्ट। 0 डिग्रीज ईस्ट से लेके ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये लाइन का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर से लेके ऊपर का जो पार्ट है वो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। इक्वेटर से लेके टॉप वाला पोर्शन है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से लेके बॉटम वाला हेमिस्फीयर है सदर्न हेमिस्फीयर। ये लाइन्स का कुछ नाम दिया गया है। 0 डिग्रीज का इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 डिग्रीज का नॉर्थर्न यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्रीज लाइन है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा इंडिया से जाती है, इंडिया के सेंटर में से जाती है। और उसके बाद सेम लाइन नीचे भी है 23.5 डिग्रीज, वो सदर्न लैटिट्यूड बोलेंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला लाइन नॉर्थर्न लैटिट्यूड और सदर्न हेमिस्फीयर वाला सेम डिग्री होता है 23.5, यानी ये जो 23.5 डिग्री जो है इक्वेटर से यहाँ के इतना दूर है, इक्वेटर से यहाँ का भी इतना ही डिस्टेंस है। इस लाइन का सदर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका नाम याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला 23.5 डिग्री से और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री वाला लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा इंडिया से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंटर से जा रहा है, गुजरात से भी जा रहा है। उसके बाद 66.5 डिग्री तक गए तो वहाँ पे एक जो सर्किल है ये लाइन का नाम है आर्कटिक सर्किल। 66.5 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाला यानी टॉप वाला, और सेम डिग्रीज वाला साउथ में भी है 66.5 डिग्रीज वाला सदर्न लैटिट्यूड, इसका नाम है अंटार्कटिक सर्किल। ये नाम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इक्वेटर 0 डिग्री वाला 23.5 डिग्री से नॉर्थर्न लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है अंटार्कटिक सर्किल। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्रीज यानी यहाँ पॉइंट होती है 90 डिग्रीज वाला जो है वो पोल है, टॉप वाला है नॉर्थ पोल और 90 डिग्रीज का यहाँ पे साउथ वाला जो है पोल वो सदर्न पोल। ये मेन लैटिट्यूड से 0 डिग्रीज वाला का नाम इक्वेटर, 23.5 डिग्रीज नॉर्थर्न लैटिट्यूड का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्रीज नॉर्थर्न वाला का नाम आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्किल। मेन लैटिट्यूड का नाम याद रखना आपको। That there is a horizontal lines drawn in the center of the earth surface, it is equator। जो इक्वेटर की सेंटर में जो लाइन दिया गया है हॉरिजॉन्टल लाइंस में उसका नाम 0 डिग्री का इक्वेटर, अभी अभी आपको समझाया है। यहाँ पे सबसे बड़ा होता है ये लाइन। और द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ऑलरेडी हमने अभी बात किया है इसके बारे में। इक्वेटर जो है अर्थ का 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जो अबोव इक्वेटर वाला यानी इक्वेटर से टॉप वाला पोर्शन जो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से लेके नीचे का यानी बिलो वाला पोर्शन साउथ डायरेक्शन वाला पोर्शन होता है सदर्न हेमिस्फीयर। Thus latitude in its north are called northern latitudes and those towards south are called southern latitudes। यानी इक्वेटर से लेकर टॉप में जो लैटिट्यूड्स है वो सभी का नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे, इक्वेटर से लेकर सदर्न वाला यानी बॉटम वाला जो लैटिट्यूड्स है उसका सदर्न लैटिट्यूड्स नाम से बुलाते हैं। तो 23.5 डिग्रीज वाला नॉर्थर्न लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी अभी हमने समझा, और 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड का नाम है
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड का नाम है आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथ ऑफ इक्वेटर यानी सदर्न वाला अंटार्कटिक सर्किल। द स्पीड ऑफ द सन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न इन द साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड सोल्स्टाइस। यानी जो सन का जो स्पीड है ये दोनों का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन से लेके यहाँ तक का जो बीच एरिया में जो स्पीड होते हैं सन का, इसको बोलेंगे सोल्स्टाइस। देयरफॉर द सर्किल्स बिटवीन दीज आर कॉल्ड सोल्स्टाइसेस। ये जो सर्किल्स का, ये दो के बीच का जो लाइंस होते हैं 0 से लेकर 23.5 के बीच का जो सर्किल्स लाइंस होते हैं, इसका सोल्स्टाइस बोलेंगे। इट टेक्स 6 months फॉर दिस स्पीड ऑफ द सन। यानी ये पूरा ये सोल्स्टाइस ये डिग्री से 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक का यहाँ से पार करने का 6 months का समय लगता है सन का। एंड अर्थ इज टिल्टेड एट कॉर्नर एट 23.5। और जो हमारे अर्थ जो है, जैसे अभी यहाँ पे सीधा स्ट्राइट है बट सीधा स्ट्राइट नहीं है, आपने ग्लोब में देखा है वैसा एक साइड के टिल्ट हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ 23.5 डिग्री से एंगल में टिल्ट यानी झुकना। द सन रेज फॉल ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसलिए अर्थ जो है ऐसा सीधा स्ट्राइट है, ऐसा टिल्ट है, इसलिए जो सन रेज है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री सदर्न यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो सन रेज है हमेशा स्ट्राइट गिरते हैं, इसलिए ये एरिया जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करती है। सन रेज स्ट्राइट गिरने से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होती है। और इसमें 23.5 डिग्री को पढ़ने में पॉइंट से पहले नंबर 23 को डिग्रीज पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद 5 वाला का नंबर को मिनट्स पढ़ेंगे। यानी ईच डिग्री का टाइम जो मिनट्स में होते हैं, ईच वो तो लॉन्गिट्यूड में 360 वाला लॉन्गिट्यूड से ना, वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड से लेकर दूसरे लॉन्गिट्यूड आने का अर्थ मूव होते रहते हैं ना, वो समय है 4 मिनट होते हैं। इसलिए इसका पॉइंट के बाद नंबर को मिनट्स पढ़ते हैं, पॉइंट से पहले वाला का डिग्रीज पढ़ते हैं। And this is the today's lesson. Okay.